अपनों ने रचा, गैरों ने रचा, षड्यंत्र, साजिश, सारी चीज़ें आपके तरफ किया गया, लेकिन उसके बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं। ये जानकर, ये सोचकर किसी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि वो इतने क्रोधित हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे भी करके आपके कार्य को बंद करवाएं, किसी भी प्रकार से आपको डिसबैलेंस करवाएं। फील द डिवाइन लव। आज बहुत ही अलग ऊर्जा है, क्योंकि मुझे जो फील हुआ है रीडिंग बनाने से कुछ समय पहले आपकी तरफ फिर से प्रोजेक्शन करने की कोशिश हुई है। एनिमल स्पिरिट जो है, यहाँ पर मैं मॉनिटरी स्पिरिट भी कहूँगी, जो आपके घर में भेजने की कोशिश हुई है, लेकिन वो आपके घर के एंट्रेंस के अंदर नहीं आ पाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रहा है आपके साथ कि आपके पर्सनल लाइफ में बुरी नज़र है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके सेहत में और आपके स्पिरिचुअल लाइफ में। और आपको ना महसूस भी हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कहीं भ्रम तो नहीं है, क्योंकि कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप शांत बैठ जाते हैं, जब आप हीलिंग नहीं करते, मेडिटेशन, आपको लगता है चलो कोई बात नहीं, अब तो सब ठीक हो गया, उसके बाद जस्ट उसके बाद प्रोजेक्शन होता है। तो ये चीज़ें ऐसी है कि कोई व्यक्ति सडन आपसे मिले और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में निगेटिविटी उत्पन्न हुआ, या आपके क्लोज वन से मिले, ये ऊर्जा बहुत अलग है। आपको एप्रिसिएट करते हुए लोगों को देख रहे हैं, तो इनको जो दबी हुई, जो इनकी जेलसी है, जो दबी हुई जो क्रोध है, वो बाहर निकल कर आ रहा है, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की है। और अब जब ये देख रहे हैं कि आपके अंदर, आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, परमपिता परमात्मा जी, आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको एप्रिसिएट कर रहे हैं, इस वजह से लोग आपके ऑरा से अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप काफ़ी आगे बढ़े हैं। ये सारी चीज़ें देखकर उनके अंदर की जेलसी जो भरी पड़ी थी, जिसमें वो दिखावा कर रहे थे कि वो तो आपके अपने हैं, ऐसा दिखावा जो भी व्यक्ति कर रहे थे, उनके दिखावे का, उनका रहस्य से आपके लाइफ में, ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ उनके रहस्य से पर्दा गिरने वाला है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी को आपके बात करने के तरीके, आप काफ़ी विनम्र हैं, आपके अंदर ना एक ऐसा टैलेंट है, आपका थ्रोट चक्रा, आप जो बातें करते हैं लोगों से काफ़ी प्रेम से बात करते हैं, और लोग जो आपको रिप्लाई करते हैं ना, काफ़ी मतलब ना बेहतरीन इंसान आपको कहते हैं। जैसे ही आपको कोई बेहतरीन इंसान कहते हैं, जैसे ही आपको अप्रिशिएट किया जाता है, किसी की जेलसी बाहर निकलती है, किसी का क्रोध बाहर निकलता है, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि आप इतने कम एज में इतना ज़्यादा अप्रिशिएट आपको किया जा रहा है। ये एज की बात ऐसी है कि हो सकता है कि आपकी एज उनसे कम हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप बराबर के हो, है ना, आपके ही एज के हो, इस तरीके की भी ऊर्जा है। तो यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल जी आपके थ्रोट चक्रा को यहाँ पर हीलिंग दे रहे हैं, और आपको लगातार ये लोग देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं लगातार। यदि आपके आसपास के हैं तो ये आपके मोबाइल पर इनकी पूरी नज़र रहती है। यदि आप कुछ स्टोरी डाल रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो पूरी नज़र रखते हैं। यदि आउटसाइडर है तो ये आपके सोशल मीडिया को लगातार नाइट में, जब भी उनको समय मिलता है, रात में, दिन में, ये एक बार सर्च जरूर करते हैं आपको, ठीक है। अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है तो ये दूसरी आईडी से करते हैं। तो इस तरीके की ऊर्जा है, और जैसे ही आप की ग्रोथ देखते हैं, आप काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जिनकी भी ये रीडिंग है, आपके लाइफ में काफ़ी ग्रोथ आ रहा है। आपको रियल ट्रू एसेंस, आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो लोगों को पसंद आ रही है। आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, आपका जो टैलेंट है, लोग उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें देखकर किसी का दिल टूट रहा है, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो आपके पर्सनल लाइफ से जेलस है, मैंने पहले ही कहा, आपके ग्रोथ से जेलस हैं। इन्होंने क्या किया था, आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस करने के लिए आपके पर्सन या आपके क्लोज वन के लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस कर दिया था। लेकिन आपने क्या किया, आप खुद के लिए स्ट्रेंथ बने, आपके पर्सन के लिए स्ट्रेंथ बने, आपकी पूरी फैमिली के लिए आप स्ट्रेंथ हैं, ठीक है। तो ऐसा इनका मानना है, और इनको किसी ने कहा है जो ये निगेटिविटी करवाते हैं कि आप सबके स्ट्रेंथ हैं। आप अपने फैमिली में, यदि आप अपने फैमिली मेम्बर से मिलते रहेंगे, यदि आप उनसे कनेक्ट रहेंगे, आप अपने पर्सन से कनेक्ट रहेंगे, तो उनके तरफ वो निगेटिविटी का असर उस तरीके से नहीं पड़ेगा, उनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। तो इन्होंने क्या किया कि ये आपको आपके
फैमिली मेंबर से, आपको आपके पथ से, आपको आपके क्लोज वन से दूर करने के लिए, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से यहाँ पर मैं हील्ड देख रही हूँ। आपका थ्रोट चक्रा हील्ड है, तो आपके चक्रा जो हील्ड है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आपको, यदि आप मैरिड हैं, यदि आप अनमैरिड हैं तो आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, यदि आप मैरिड हैं तो आपके सोलमेट हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा टावर आया था, ठीक है। 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, मतलब इन्होंने आपके अपने के द्वारा ही, आपके किसी अपने ने ही आपके साथ झूठ बोला, आपके साथ छल किया, ये करवाया गया है, ठीक है। ये निगेटिविटी सेंड किया गया है, जिसकी वजह से आपका दिल टूटे, जिसकी वजह से आप रेस्ट मोड में चले जाएं। ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से योजनाएं बनाकर ये सारी चीज़ें की गई है। ये आपके क्लोज वन के साइड से कोई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, कोई फीमेल है, और बाकी तो देखिए यहाँ पर मुझे मेल भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके क्लोज वन के तरफ से कोई ऐसी फीमेल जो काफ़ी डोमिनेट करती थी, हो सकता है ये इनके वर्क प्लेस से हो, इनके आसपास से हो, आस पड़ोस से हो। इसने कहीं ना कहीं आप लोगों के कनेक्शन में किसी छली व्यक्ति के, जो व्यक्ति अचानक मिले आपको, उनके कहने से ये लोगों का आपस में किसी भी प्रकार से बातचीत है, तो उस व्यक्ति ने इनको कुछ ऐसे मोह दिखाया, कुछ ऐसा लोभ दिखाया कि यदि आप इनके कनेक्शन को तोड़ देते हैं तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। और ऑलरेडी ये जो डोमिनेट पर्सनालिटी है, ये जो फीमेल है, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस थी। सिंपल सी बात है कि आपके इनर एंड आउटर ब्यूटी से, आप मेल है चाहे फीमेल है, आपके ग्रोथ से, आपके सक्सेस से, आपके फैमिली लाइफ से, और लोग आपको जो अप्रिशिएट करते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं, आप जैसे कहते हैं ना, एक मतलब ना, आप कहीं भी चले जाइए, पहले भी जब आपके लाइफ में हीलिंग नहीं भी आया था, आज आप हील्ड हैं, पहले भी लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते थे। इससे कभी कभी आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जेलसी होती थी, लेकिन ये जो फीमेल है और ये जो मेल है, कहीं ना कहीं इन लोगों को सबसे ज़्यादा जेलसी होती है आपके आगे बढ़ने से, ठीक है, आपके आगे बढ़ने से। सो सिंपल सी बात है, आपके आसपास के लोग भी कभी कभी जेलस होते हैं, ठीक है, जब आपको बहुत सारी अबंडेंस एक साथ मिलता है। सिंपल सी बात है, ये था पहले। आपके किसी लव्ड वन भी जेलसी की वजह से इस फीमेल से, या तो इन्होंने इस तरीके से बातें की, शेयर किया, और इनको काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, सॉफ्ट कॉर्नर इसने रखा, जिसकी वजह से इनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस बढ़ गए। और आपके तरफ वैल्यू ना देने की वजह से, वजह सिर्फ यही है कि आप काफ़ी वैल्यूबल हैं, ठीक है, वजह सिर्फ यही है कि आप काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल हैं, आप बहुत उच्च स्तर में हैं, और ये एक जेलसी थी जिसकी वजह से उनको उनके कर्मा का फल भी मिला। ये लोग आपके तरफ जो प्रोजेक्शन कर रहे थे और आपके क्लोज वन को से ही करवा रहे थे वो सारी चीज़ें, वो चीज़ें बैकफायर हो गई। ये सारी चीज़ों में आप लोगों के कनेक्शन को तोड़ने की स्थिति थी, आपको लोअर वाइब्रेशन में रखने की, मनी को ब्लॉक करने की। क्या हुआ यहाँ पर, आपके पर्सन को ये जानकारी हुई कि आप वैल्यूबल हैं, आप अकेले ही काफ़ी हैं, आप स्ट्रेंथ है खुद के लिए, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आपको आपके पर्सन की भी आवश्यकता नहीं है। एक वक्त में ऐसा भी फील हुआ उनको, क्योंकि ये जरूरी था उनकी अवेकनिंग के लिए। यहाँ से उनकी अवेकनिंग प्रारंभ हुई, और जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की थी उनके साथ उन्होंने कॉट कट करना प्रारंभ कर दिया। आपने पहले ये सोचा कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी की, गुरुदेव जी की कृपा है। ये जिनकी भी रीडिंग है, आपको कोई छल नहीं सकता। भले ही आपके लाइफ में षड्यंत्र हो रहे हैं, साजिशें हो रही हैं, काली क्रिया हो रहे हैं, छल हो रहा है, लेकिन आपको कोई नहीं छल सकता, ठीक है, आपको कोई नहीं छल सकता। ये बात कंफर्म रखिए। यदि आपके पीठ पीछे कुछ चीज़ें चलेंगी, वो उभर कर सामने आ जाएंगे, चाहे वो अपने हों चाहे पराए हों। ये आपको, ये मैं ज़रूर कहूँगी, यही आपका गिफ्ट है। आपको एक वरदान मिला हुआ है कि आपके पीठ पीछे कोई आपको छल नहीं सकता, आपके सामने कोई आपके बारे में ऐसी बातें। आज तो आप काफ़ी अबंडेंट हैं, काफ़ी अबंडेंस है आपके आसपास, मतलब आज तो ऐसी स्थिति है कि आपके क्लोज वन ही आपसे डर रहे हैं, ठीक है। और ये डर क्यों है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कभी ना कभी आपके साथ गलत किया है,
क्योंकि इस व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया है, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो भी बुरे कर्म किए हैं, अब उनको अपने कर्मों से डर लग रहा है कि यदि आप उनसे डिस्टेंस कर लेंगे तो उनका क्या होगा। सिंपल सी बात है, ये चीज़ें उन्होंने पहले नहीं सोची। ठीक है, तो ये चाहे आपके सोल फैमिली मेम्बर हो या आपके सोलमेट हो, यहाँ पर कुछ ऐसा डर, कुछ ऐसा गिल्ट जरूर है जो अंदर ही अंदर वो रख रहे हैं, क्योंकि एक ईगो है, फाल्स ईगो, जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें आपको कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको वो मानते हैं। आपको बहुत लोग मानते हैं कि आप एक स्ट्रेंथ हैं, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर आप फूल देख रहे हैं, फ्लावर। इस तरीके से वो स्थान ही, जैसे कहते हैं ना, एक पॉजिटिविटी से भर जाता है। बिल्कुल आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, जिसकी वजह से जिन लोगों ने सारी चीज़ें प्लानिंग की थी, उनकी प्लानिंग, उनकी योजनाएं धरी की धरी रह गई और बल्कि बैकफायर हो गया। क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये कहा था इस फीमेल से कि आपको कुछ दिया जाएगा यदि इन लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया, तो उनको, ये मैं देख पा रही हूँ कि उनको कुछ मिला नहीं, प्लस ये जेलसी की वजह से इस फीमेल ने अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मारी है। आज उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है। ठीक है, वो अंदर ही अंदर ये जो गिल्ट है ना, जो गिल्ट होता है जब इंसान का अंतरात्मा जागता है, चाहे वो कोई भी हो, इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, उनके अंदर जो एनर्जी होती है, जब वो निगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, जेलसी, क्रोध, मोह, तो ये जब अधिकता हो जाती है तो वो निगेटिव वाइब्स को अट्रैक्ट कर लेती है। और जब यही चीज़ें बैलेंस हो जाती है, करुणा, हृदय से लोगों की मदद करना, है ना, और अनकंडीशनल लव करना, निष्ठा के साथ रहना, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ईमानदारी के साथ रहना, हर एक बातें शेयर करना, तो ये पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर इस फीमेल ने अपने खुद के लाइफ में निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया है। और जो मेल है वो तो जगह जगह फिर रहे हैं, उनको कोई रेमेडी, कोई भी उनको लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके साथ जो चीज़ें हो रही है वो 10 ऑफ सोर्स से भी बड़ी है, वो 4 ऑफ सोर्स से भी बड़ी है, क्योंकि उनको उनके अपने ही उनके साथ छल कर रहे हैं। उनको उनके अपने, चाहे वो अपने उनके वर्क प्लेस से हो, चाहे वो अपने उनके आसपास के हो, वही उनको छल रहे हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि जैसा कर्म करेंगे बिल्कुल वैसे ही होता है। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ सकते ना, कर्म कैसे छोड़ सकते हैं। कर्म करके कोई भी व्यक्ति इस लाइफ में नहीं मिलेगा तो अगले लाइफ में भी उसका वो जो कर्म का फल है वो मिलेगा। यहाँ पर किसी ने आपकी ग्रोथ को देखा कि ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है। किसी से इन्होंने बातें की कि आखिर क्या कारण है। नेगेटिव अटैक आपके तरफ करवाए गए, साइकिक अटैक आपके तरफ करवाए गए, लोगों को आपकी तरफ भेजा गया, डर भय दिखाया गया, कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा आपको इरिटेट किया गया। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा मॉनिटरी स्पिरिट आपको आपकी तरफ भेजा गया, क्योंकि आपकी ग्रोथ को देख रहे थे ना, और आपकी ग्रोथ को तो देख नहीं सकते थे। आपके क्लोज वन की तरफ फिर से ऐसे इल्यूजन स्पेल क्रिएट करवाए गए उस वक्त में, जिस वक्त में आपके लाइफ में कुछ ग्रोथ आ रहा था, कुछ ऐसी चीज़ें आप लेने वाले थे, कुछ मटेरियल गेन आपके लाइफ में होने वाला था, उसी वक्त में फिर से प्रोजेक्शन हुआ। फिर से इनके अंदर की अहंकार को, ईगो को निकालने की कोशिश हुई, लेकिन वो चीज़ें वहीं पर दब गई, क्योंकि अब आप अपने ट्रू एसेंस में आ गए थे, अब आप अपने स्ट्रेंथ में थे। अब आपने साफ साफ ये कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ दे या ना दे, कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, कोई मेरा अपना है या पराया है, मुझे जो मेरा लाइफ पर्पस है मुझे करना है, मेरा जो सोल पर्पस है मुझे करना है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, मुझे परमात्मा जी पर पूरा भरोसा है। जब आपने ये बातें कही, वहाँ से ये जो निगेटिविटी बार बार प्रोजेक्शन हो रहा था आपके मणिपुर चक्र पर, या कोई आपको ऐसा दिखा रहे थे कि वो आपके अपने हैं, ऐसे लोगों को डिस्टेंस होने लगे, ऐसे लोग आपके लाइफ से डिस्टेंस होने लगे। आपके कॉन्फिडेंस को देखकर, आपके जज्बा को देखकर, आपके स्ट्रेंथ को देखकर, आपके अपने हो या पराए हों, कहीं ना कहीं हतप्रभ रह गए कि ये आप ही हैं जिनको आसानी से डराया जा सकता था, जिनको आसानी से झूठ बोला जा सकता था, जिनके साथ छल किया जा सकता था। बार बार ये चीज़ें हो गई आपके साथ, एक ही स्थान में बार बार लगता है ना, तो वो चीज़ें कहा जाता है कि शून्य हो जाता है। तो आपको बार बार वो जो छल मिला अपनों से, परायों से, तो वो स्थान आपका एक प्रकार से वहाँ पर उनके लिए कोल्ड हार्टेड हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर थ्रोट चक्र फील कर रही हूँ आज। तो
आपने अपनी दबी हुई, अपनी सारी जो भी चीज़ें आपने निकाली नहीं थी, जो भी आपने कहा नहीं था, वो सारी चीज़ें आप कहना प्रारंभ आपने किया। जहाँ पर आपको बोलने की आवश्यकता है आपने कहा, और आपके थ्रोट चक्र को यहाँ पर हील्ड कर दिया गया। अद्भुत। आपके लाइफ में मनी है, अबंडेंस है, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है। यदि ये कनेक्शन आपके लिए यदि कार्मिक है तो आपके लाइफ में आपके ट्रू सोलमेट की एंट्री हो रही है। यदि ये कनेक्शन आपके लिए कार्मिक सोलमेट का है तो इस व्यक्ति को पूरी तरीके से इनके कर्मों का फल जब बैलेंस हो जाएगा तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने कर्म के नीचे दबेंगे और कहीं ना कहीं आपको वो पर्सनालिटी नजर आएगी जो एक सोलमेट की होती है। ठीक है। दूसरा, यदि आपके फैमिली मेंबर में किसी ने किसी भी प्रकार से आपके बारे में गॉसिप किया था तो उनको अपने किए का काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके पानी में, भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई थी, ठीक है, उनको उनके बुरे कर्म का फल मिल गया है। ये सब कप्स, क्योंकि ये कप्स बदल दिए गए थे। जय माता दी। जिस कप्स में, जिस वस्तु में इस व्यक्ति ने कुछ चीज़ें मिलाई थी वो उनके तरफ ही दे दिया गया, तो वो चीज़ें बैकफायर हो गई। ये किसी फंक्शन की बात हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन की बात हो सकती है, और इसमें कोई आपके आसपास की कोई पर्सनालिटी भी मिली हुई थी। ठीक है। आपके तरफ इल्यूजन स्पेल करने में, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने में ये व्यक्ति, ये जो फीमेल है वो भी मिली हुई थी। ये आपके आसपास की हो सकती है। जो पहले जो एनर्जी रिसीव हुई वो आपके क्लोज वन के आसपास की, आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में फिर से भेजने की कोशिश की जा रही थी। आपको आपके क्लोज वन से दूर करना, आपको आपके फैमिली मेंबर से दूर करना, आपको आपकी अपॉर्चुनिटी से दूर करना, आपको आपके कॉन्फिडेंस से दूर करना, स्ट्रेंथ से दूर करना। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो फिर आप किस तरीके से उठेंगे, ये इनका सोचना था। आपको आपके परमात्मा जी से, मतलब आपको पूजन पाठ भी आप ना कर पाए, इतना उदास आप रहे, इतने दुखी आप रहे। ठीक है। ये सारी चीज़ें की गई थी इस एक बहुत ही निगेटिव पर्सनालिटी के, निगेटिव नार्सिसिस्ट कार्मिक व्यक्ति के निगेटिव थॉट की वजह से, उनके क्रोध की वजह से जो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गई है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली लाइफ है। जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे और वो कार्य नहीं हुआ, भले ही डिले हुआ, लेकिन अब वो चीज़ आपको ना कई गुना बड़े रूप में मिलेगी। ठीक है। ये यहाँ पर बाबा जी के, यहाँ पर मैं महसूस कर पा रही हूँ माता जी की कृपा, डिवाइन जी की ब्लेसिंग, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, परमपिता परमात्मा जी की कृपा। तो आपके ऊपर परमात्मा जी अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि ऐसे स्थिति में भी आप डगमगाए नहीं। आप दृढ़ता के साथ, आप क्या क्या नहीं हुआ, आपके तरफ प्रोजेक्शन किया गया, आपको अननेसेसरी में कॉल या मैसेज करके डराया गया, लेकिन आज आपके अंदर से एक चीज़ हुई कि डर आपके अंदर से पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है। और यही आपके लिए एक लर्निंग था कि आप अपनों से भी डरे। आपने कभी कुछ गलत किया नहीं, फिर भी आपको डराया जा रहा है, खुद गलती करके आपके तरफ उंगली किया जा रहा है, और आप उसे, मतलब जैसे ये हमारे अपने हैं, कोई बात नहीं, ये हमारे पराये हैं, मतलब आप अननेसेसरी में लोगों की बातों को सुन रहे थे। अब आपने जब सुनना बंद कर दिया, ठीक है, तब आपके लाइफ में प्रोग्रेस आना यहाँ पर प्रारंभ हो गया। और अब आप सत्य पर बोलते हैं। आप ये सोचते हैं जिनको अच्छा लगे अच्छा लगे, आप ये सोचते नहीं कि किसी को बुरा लगे। लेकिन अगर सत्य सुनना किसी को पसंद नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, यह आपको पता लग गया है। आपके अंदर का स्ट्रेंथ बाहर निकाला गया है। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से जितने लॉयल हार्टेड आप हैं, वैसे ही व्यक्ति को आपके लाइफ में भेजा गया, वैसे ही व्यक्ति को आपके लाइफ में भेजा जाएगा। क्योंकि कोई आपके आसपास के व्यक्ति है जो बिल्कुल आपसे जेलस थे, ठीक है, और जेलस हैं। कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो 2 चेहरे लेकर घूमते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर मास्क है, वो मास्क आपके सामने में या तो उतरने वाला है या तो उतर चुका है, जिसकी वजह से आप इंडिपेंडेंस हुए हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर स्ट्रेंथ आया है। क्योंकि बार बार वही चीज़ें आपके लाइफ में आई तो आप अपने लिए, अभी तक आप लोगों के लिए अनकंडीशनल लव सेंड करते थे। जब आप इनर वर्क करने लगे, जब आपको समझ में आने लगा क्या ब्लैक है क्या वाइट है, आज की स्थिति में ऐसा है जैसे कि मैंने कहा कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट है, काफ़ी, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप मेल है फीमेल है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आपको, देखिए आप ना सारी चीज़ों को परमात्मा जी के शरण में रखते हैं, और जो भी आपसे मुखौटा लगाकर मिलेगा उनके मुखौटे उतर जाएंगे,
ये मैसेज मिल रहे हैं। जो भी आपसे आगे आने वाले समय में मुखौटा, चाहे वो अपने हों चाहे पराए हों, तुरंत 2 मिनट में, आधे घंटे में, कुछ समय में आपको पता चल जाएगा ये व्यक्ति सत्य कह रहे हैं या ये व्यक्ति फाल्स, झूठे हैं, ठीक है, या ये व्यक्ति निगेटिव है या ये व्यक्ति पॉजिटिव एनर्जी में है। तो बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप अकेले नहीं हैं। परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, तभी आप 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, 4 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, इतनी भारी ऊर्जा से आप बाहर निकले हैं। आपके ऊपर नहीं था ये, आपके क्लोज वन के ऊपर था, लेकिन आपने सारी चीज़ों को बैलेंस किया। इस व्यक्ति ने नहीं किया, इस व्यक्ति ने अपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया अच्छा, लेकिन आपके एप्रिसिएशन पर, आपकी सफलता पर इनकी हमेशा बुरी नज़र रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप, यदि आपको लगता है इमोशनली आपको डिसबैलेंस करने की कोई कोशिश कर रहे हैं या करते हैं, तो आपको विभूति का प्रयोग करना है। अपने माथे पर विभूति जरूर लगाइए। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने में मुखौटा कैरी करते हैं, तो आपका अंतर्मन जो कहता है वो बात आप उस पर भरोसा कीजिए, ठीक है, चाहे ये कोई भी हो, चाहे आपके आउटसाइडर हो चाहे आसपास के हो। क्योंकि मैं जहाँ तक यहाँ पर मैसेज रिसीव हो रहा है, आपके बराबर में, समकक्ष में जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वही अब आपसे मिलेंगे। बाकी लोगों को डिस्टेंस कर दिया जाएगा, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और इससे पहले भी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। तो मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट को आते हुए देख रही हूँ। ट्रू सोलमेट आपके हैं, ट्रू सोल फैमिली मेंबर आपके हो सकते हैं। अब आपके सामने में रियल में किसी का मुखौटा उतरने वाला है, जिनको पहले भी जिनका मुखौटा उतर चुका है। अब जो खुलासा होगा आपके सामने में रहस्य का, वो आपको एक प्रकार से दंग कर देगा, क्योंकि अभी आपने जितनी बार आपने माफ़ करके आगे बढ़ा है, शायद अब आप माफ़ नहीं करेंगे। ये ऊर्जा है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो आपके या आपके क्लोज वन के फैमिली मेंबर में हो, आप लेट गो कर देंगे, लेकिन आप इस व्यक्ति से फिर से नहीं जुड़ेंगे। एन नेम के इनिशियल हो सकते हैं, इनमें से किसी के वाई हो सकते हैं, वी हो सकता है, ठीक है, ए टू जेड ये व्यक्ति आपको जानते हैं, या किसी सिटी का नाम हो सकता है, ठीक है, इनमें से कुछ सिटी के नाम हो सकते हैं। कुछ हैंड रिटन मैसेज भी हम आपके लिए लेते हैं, तो ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। वी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, वी और एन। आपके आसपास से कोई व्यक्ति जुड़े हुए हैं इन लोगों से, जिन्होंने आपके लाइफ में ऐसी काली क्रिया की है, ऐसे आपको स्टक करने की कोशिश की। उनके नेम के इनिशियल एन और वी हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा। लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पर्पस है, आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़िए, आपके लिए मार्गदर्शन है, आपको मिलते जाएंगे, आपके जैसे लोग आपको मिलते जाएंगे। साइकिल कंप्लीट हो रहा है, किसी नार्सिसिस्ट के साथ, किसी टॉक्सिक लोगों के साथ, या एक पूरे ग्रुप के साथ कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। एनर्जी को बचाएं हेटर से। कुछ ऐसे लोग हैं जो, जैसे कि मैंने कहा, मास्क लगा के आपके आसपास है, ऐसे लोगों से आपको अपनी एनर्जी को सुरक्षित रखना है। सच्चाई देखें, आपको कहा जा रहा है कि आप सच्चाई देखें। बार बार आपके तरफ 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा भेजी गई है, इसलिए सच्चाई को देखें। हार्ट चक्रा, सिद्धियाँ, क्राउन चक्रा, आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो गई है। जब आप ध्यान में बैठते हैं आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो गई है, दैवी कृपा आपके साथ है। यही कारण है कि कोई, जैसे कि मैंने कहा, कोई आपको 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा में नहीं भेज सकते, कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकते। रास्ते को क्लियर किया जा रहा है, आगे बढ़े, सब ठीक होगा। माँ काली माता जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ठीक है, माँ काली माता जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। महाकाल बाबा जी का आशीर्वाद है, श्री हनुमान जी बाबा जी का आशीर्वाद है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यदि चाहें तो आप मेंबर्स में ज्वाइन, बहुत से लोगों ने किया है, मेंबर्स में ज्वाइन आप कर सकते हैं। आने वाले समय में 2025 में हम अलग से मेंबर्स के लिए कुछ वीडियोस लेकर आएंगे, जिसमें जनरल रीडिंग भी हो सकती है, कुछ नॉलेजेबल वीडियोस भी हो सकते हैं। टेक केयर।